हेलो बच्चों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, विद्युत, हिंदी में विद्युत कहते हैं, उसका लास्ट का जो एक्सरसाइज है वो आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, आइए करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यूज है, 3-4 क्वेश्चन इसमें, तो वही कर लेने हैं, पहले वो करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is. एक क्वेश्चन है बच्चों की, एक तार है, वायर है, जिसका रेसिस्टेंस कितना है, R है। अब इसे क्या किया गया है कि 5 भागों में इक्वल कट कर दिया गया है और फिर इसे पैरेलल ज्वाइन कर दिया गया है। पैरेलल जानते ही हैं, पैरेलल ज्वाइन कर दिया गया ऐसे। ठीक है, ये सारे ऐसे पैरेलल जो है ज्वाइन कर दिया गया है, ये पैरेलल ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर दिया गया बच्चों, पैरेलल ज्वाइन कर दिया गया है ना। तो देखते हैं कैसे ये पैरेलल होता है ना, ऐसे ऐसे पैरेलल, तो पैरेलल ज्वाइन कर दिया गया है ना। ठीक है, तो इसे हमें क्वेश्चन को करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, ये मान लिया जाए कि एक लाइन है जिसका रेसिस्टेंस R है। ठीक है, अब कहता है इसके 5 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 भाग हो गया। ठीक है, ये जो 5 भाग है इसका 1 पीस कितना होगा बच्चों, 1 पीस का जो लेंथ है वो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 भाग है, 5 का 1 भाग तो 1/5। टोटल रेसिस्टेंस इसका कितना था, R, ये हो गया R/5। उसी तरह से मान लो R1 और R2 अगर कहते हैं, दूसरा वाला लेंथ लेते हैं, इसका भी R/5 ही होगा। R3 लेते हैं, ये भी R/5 ही होगा। R4 लेते हैं, ये भी R/5 ही होगा। R5 लेते हैं, ये भी R/5 ही पार्ट होगा। यानी कि जितने भी R1 R2 R3 R4 R5 है, वो सबका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, R/5। ठीक है, तो अब इसे कहता है कि उसमें पैरेलल में ज्वाइन कर दो। तो पैरेलल में ज्वाइन करने के लिए बोला गया है कि इसको R डैश लेना है, तो 1/R डैश लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। अब इसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं बच्चों, तो 1/R1, R1 कितना है, R/5, इसे R/5, 1/R/5, 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 1/R/5। ठीक है, ये 1/R डैश हो गया। इसे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड है तो 5 ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा, ये सबके साथ होगा। ठीक है, R नीचे आ गया, अपॉन में डिनोमिनेटर हो गया, है ना। एक और है 5/R। अब देखिए, अब सबका एलसीएम लेते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम वही रहेगा, R, सारे जुड़ जाएंगे, 5 प्लस ऊपर का सारा ऐड हो जाता है, तो ऐड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, 1/R डैश, 1/R डैश बराबर है, सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 25/R। ठीक है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, R/25। हमें निकालना क्या है बच्चों, R/R डैश। क्या निकालना है, R/R डैश। तो R का तो R ही हो गया, R डैश है R/25, ये हो गया R × 25/R। R से R कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 25। ठीक है, ये आपका आंसर है 25, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।